आज जिला स्तर पर टीएलएम मेला 3.0 का आयोजन हुआ। इसमें प्रथम सभी प्रखंड स्तर पर टीएलएम मेला का आयोजन हुआ, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट निर्धारित की गई थी: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, पर्यावरण और हम। इस 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक प्रखंड से जो प्रथम स्थान प्राप्त हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी शिक्षकगण अपने विषय वस्तु से सब्जेक्ट से संबंधित टीएलएम लेके आए और बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति किए। वो कैसे बच्चे को टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से अपने आधारभूत संरचना जानकारी के माध्यम से बच्चों को कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे वो चीज़ को बताने का प्रयास किए हैं। और बहुत सुंदर एक से एक टीएलएम बना के लाए हैं और सब सराहनीय रहा है। उस पर निर्णायक मंडल उनका मूल्यांकन करके उस पर प्रतियोगिता का आकलन कर रहे हैं। इसके बाद जो चयनित होंगे उनको सर आगे भी भेजा जाएगा? हाँ, इसमें जिला स्तर पर जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 5 को चयनित करेंगे सभी सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी में 5, अंग्रेजी में 5, उर्दू में 5, गणित में 5 और पर्यावरण और हम में 5 वो जिला स्तर पर चयनित करेंगे और 5 को हम सर्टिफिकेट अलग से देंगे। और जितने भी जिला स्तर पर भाग लिए हैं सबका, चूँकि ये तो कुछ मार्क्स के लिए आगे पीछे होता है, ये तो एक जो हम लोगों का जो प्रक्रिया है उसके तहत नहीं अगर होगा तो फिर प्रतियोगिता क्या मतलब है। किसी का भी टीएलएम को कम नहीं आंका जा सकता, एक से एक टीएलएम है। तो वो 5 का मतलब सभी सब्जेक्ट में 5 का चयन करेंगे और बाकी जितने भी जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिए प्रतिभागी अपने टीएलएम का सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और जिला स्तर पर 5 सब्जेक्ट में जो प्रथम स्थान प्राप्त हैं वो राज्य स्तर पर उनको भेजा जाएगा, राज्य स्तर के प्रतियोगिता के लिए। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण प्रसाद दास हुआ, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना नालंदा। 3.0 के निर्णायक मंडल में आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नूरसराय नालंदा से श्री संगम भारती सर का आगमन हुआ, मोहम्मद महफूज आलम सर का आगमन हुआ। इसके अलावा निपुण प्रशिक्षक श्री प्रशांत प्रियदर्शी, डॉक्टर अभिनव कुमार, विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री प्रशांत केतु जी, श्री मनीष कुमार जी, श्री राहुल आनंद जी। इसके अलावा प्रधानाध्यापक श्री सुनील कुमार ताती सर जो कि मास्टर ट्रेनर एवं शिक्षाविद हैं, उनका भी शुभ आगमन रहा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कुमार अमिताभ जी, मोहम्मद इरफान जी, आशीष रंजन जी, प्रशांत केतु जी, श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह आदि लोगों ने निर्णायक मंडल में अहम भूमिका का निर्वहन किया ताकि बगैर किसी भेदभाव के मूल्यांकन किया जा सके और अच्छे प्रतिभाशाली टीएलएम को राज्य स्तर के लिए भेजा जा सके ताकि राज्य में उन नालंदा जिला के भी प्रतिभागी चुने जाए। इसकी भरकस प्रयास की गई है। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार, निरीक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जवाफर बाजार सिलाओं में कार्यरत हूँ। प्रोजेक्ट मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, उधर पर्यावरण का हो गया, है ना। तो हम लोग जो भी लाते हैं टीएलएम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। इसके द्वारा बच्चों को आनंददायक ढंग से शिक्षा देते हैं ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, है ना, उसको आनंदित होकर के उसको सीख सके। इसीलिए हम लोग टीएलएम बनाते हैं और हम लोग जिला स्तर पर यहाँ पर आए हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या क्या आपने दर्शाया है? देखिए यहाँ पर जो है नंबर पार्क है ना। तो जैसे घर में रहता है, किसी के यहाँ गुलाब का फूल है, किसी के यहाँ गेंदा का, किसी का, हर के यहाँ हर फूल नहीं होता है। लेकिन जब बागीचा में जाते हैं पार्क में तो वहाँ हर तरह का फूल मिलता है ना, देखने में आनंदित हम महसूस करते हैं। उसी तरह यहाँ जो गणित का पार्क है, नंबर का है, यहाँ पर हो गया जोड़ का, घटाव, गुना, भाग, यहाँ इस पार्क में हर तरह का हम लोग माने सीख सकते हैं। गणित का जो भी पार्ट है ना, एक ही जगह आकर के, और जो रंग बिरंगा जो हम लोग बनाए हैं इससे बच्चे आनंदित होकर के माने सीखते हैं, सीख सकेंगे। हम लोग सिखाते हैं, सीख रहे हैं, है ना, विद्यालय में। और ये तो एक मॉडल है, इससे भी और अच्छा हम लोग विद्यालय में बनाते हैं और बड़ा लेवल पर बनाते हैं। यहाँ तो लाने में दिक्कत इसलिए छोटा है ना। कौन से स्कूल से हैं सर? हम लोग प्राथमिक विद्यालय देड़घरा, देखिए विद्यालय का नाम है, ये हो गया। तो हम लोग ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान लाए थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। गणित में हम लाए थे गोड़वा बहत्तर जो प्राथमिक विद्यालय है
वो हिंदी में प्रथम लाए थे। तो ये है, ये देखिए हिंदी का है, जैसे कि बच्चों को हम पूरा देशभक्ति की जगाते हुए सबसे पहले हम उसको पता को हम मौखिक रूप से बच्चों को, ताकि मौखिक रूप से कम वो जाने कि हमारा देश क्या है, हमारा राज्य क्या है, जिला क्या है, प्रखंड क्या है। तो कम से कम बच्चे यह सबसे पहले मौखिक रूप से सीखे। उसके बाद हम और भी चीज़ों को अपने जो देश है, राष्ट्र है, तो राष्ट्रीय चीज़ें क्या क्या है, हमारे राज्य का राजकीय क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि फल हम लोग राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, लेकिन राजकीय जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चे लोग इसमें क्या होते हैं कि राष्ट्रीय सब याद कर लेते हैं, लेकिन बिहार वाले सब भूल जाते हैं। तो हम एक साथ दोनों को एक जगह पर के यहाँ पर इसमें TLM के माध्यम से एक साथ दोनों को कर दिया, ताकि बच्चे को उसमें से अंतर करना और सीखने का जो क्रियाविधि है वो बहुत ही आसान हो जाए। उसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारा है कि जो क्लास 1 के सिलेबस को फुलफिल करते हुए बच्चे उसमें से लिंग को परिवर्तन करना, जैसे बच्चे को पूछते कि छात्र हो कि छात्रा, तो कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे तो वो कंफ्यूज हो रहे थे। जब हमने उनको बताया कि देखो जो लड़के होंगे वो छात्र होंगे, तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोग छात्रा होगे, तब तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा जिस प्रकार से शेर शेरनी है ना, मोर मोरनी, उस प्रकार से छात्र और छात्रा। तो ये TLM के माध्यम से उसको बताने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए और भी है जो कि कलरफुल में है, ताकि बच्चे उसमें देखते हैं कि समान लय वाले शब्द है। तो अगर हमने एक बार में बहुत सारा नहीं देते हैं, ताकि बच्चे को बर्डन ना हो, उसमें से बर्डन फ्री हो कि कम से कम 3-3 करके बहुत सारे हम शब्द को और भी उसके साथ हम क्या करते हैं शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा बर्डन फ्री हम उसको बनाने के लिए और कलरफुल और उसको उत्साह को बढ़ाने के लिए हम कम कम लेकर के चलते हैं और उसको सिलेबस को फुलफिल करते हैं। यह आप जो है क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि बच्चों के प्रति जो पढ़ाई का भाव है वो थोड़ा जागरूक हो। बच्चे रंग बिरंगे चीज़ को देख के, ये TLM को देख के पढ़ने में आकर्षित हो, उनका मन लगे और इस TLM के माध्यम से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। कौन से स्कूल से हैं? प्राथमिक विद्यालय भादुपुर। सर, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रोजेक्ट है? मेरा ये प्रोजेक्ट बच्चों को निपुण भारत मिशन, निपुण बिहार मिशन के तहत है, जिससे वो अक्षर ज्ञान, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, ये तीनों एक ही TLM में ये तीनों का कम से कम जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज सीख जाएंगे। ठीक है, ये इसको करके थोड़ा बताइए कैसे कर सकते हैं, कैसे सीखेंगे इससे? जैसे बच्चे को हमने अल्फ़ाबेट सिखाया है, अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद जैसे ये जो C है, ये मेरे पास सारे अल्फ़ाबेट्स के हैं, इसकी जगह हम हिंदी के भी वर्ड लिख सकते हैं, मैथ्स के भी लिख सकते हैं। ये बच्चा इसको सीरियल में लगाएगा, हमने इसको सीरियल बिगाड़ दिया, जंबल में कर दिया, उसको अरेंज करेगा। उसके बाद जब अगर हम इसे हिंदी का सिखा रहे हैं या मान लीजिए सी बताएं, तो इसके फोनिक साउंड क्या होगा, सी से बेटा क्या बनता है, वो इसको लगा करके बताएगा। मतलब इससे वो पूरा अक्षर का ज्ञान उसको हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट। बच्चों को इससे पढ़ने में रुचि भी मिलेगा, क्योंकि वो जो हमारा रिसेस का पीरियड होता है या फिर जो इनका एक्स्ट्रा एक्टिविटी का जो पीरियड होता है उसमें बच्चों को दे देंगे, या एज ए एक्टिविटी जैसे 2 बॉक्स बना दिए, बच्चों को बोलेंगे बेटा देखो कौन जल्दी से इनको जेड तक अरेंज करके दिखा देता है। तो जो जल्दी करेगा, बच्चों में एक भावना होगी कि अच्छा मुझे जल्दी करना है, तो वो उसको सीरियल से लगाएगा और फर्स्ट आने के लिए, आगे आने के लिए ट्राई करता रहेगा, इंटरेस्ट के साथ खेलेगा। ऐसे हम ABCD लिखने के लिए दे देते हैं तो उसको बोरिंग लगता है, और इसमें ऐसे करना होगा और उसका जो एक सेंसिटिव मोटर स्किल भी डेवलप होगा। कौन सा स्कूल से? UMS कंचनपुर। यह प्रोजेक्ट आप लाए हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से? सर, मैं प्रोजेक्ट के माध्यम से ये दर्शाना चाहती हूँ कि जो समाज जो है, जो एक लोगों के व्यवसाय से नहीं चलता है, ये समाज में तरह तरह के लोग व्यवसाय करते हैं और सब समाज को मिलकर एक साथ आगे बढ़ाते हैं। तो क्या जो है सामाजिक परिवेश में लोग नहीं रहते हैं? सामाजिक परिवेश में रहते हैं सर। वेशभूषा, बाल, बोली चाली जो है सब बच्चे कहाँ सीखते हैं? सर, विद्यालय में से तो समाज से सीखते हैं, कुछ विद्यालय से सीखते हैं सर, आसपास के परिवेश से सीखते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर, यही कहना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि बच्चों के
मन में एक अनुभूति जगाना चाहती हूँ कि वो बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं, मतलब समाज के लिए वो क्या करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते होंगे ना वो। तो छोटे बच्चे जो होते हैं 1 to 5 के, उनके माइंड में क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो वो बड़े होने तक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है सर। तो एक बदलाव जो होता है वो छोटे बच्चे ही बड़े होकर के लाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बस उसमें उत्सुकता जगाना है। अगर वो उत्सुक हो गया पढ़ने के लिए तो वो पढ़ सकते हैं सर। किन्हीं को खेल में मन लगता है, किन्हीं को कुछ काम में मन लगता हाँ है। सर, खेल के जरिए समझा सकते हैं, किन्हीं को बुक्स में मन लगता है तो बुक्स के जरिए भी पढ़ा सकते हैं। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय भैरव बिगस्थावा। कुछ देखेंगे तो मात्राओं का ज्ञान हिंदी विषय से लिया गया, इसलिए हम लोग बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। जैसे यहाँ आया है, इस पर जो है हमें यहाँ क्या लिखेंगे रखेंगे कार्डबोर्ड की सहायता से। इसके बाद इसी तरह से इसमें शब्द का भी ज्ञान होगा, क और उसमें ल यहाँ जोड़ेंगे तो कल बन जाएगा। इसी तरह प और ट यानी अक्षर को बदलते जाएंगे, इसी तरह शब्द आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। इसी तरह आ यहाँ जब करेंगे आ का, क में आकार मिलाएंगे तो का, इससे भी है जो कि क आकार का, ल म आकार मा, कार्डबोर्ड को बदलते जाएंगे, शब्द है जो कि बदलते चलेंगे। इससे जो है बच्चे बहुत जल्दी है जो कि शब्द का यानी अक्षर को पकड़ेंगे। कौन सा स्कूल है सर? उत्क्रमित मध्य विद्यालय उत्तम। आपने जो गणित का अंक बनाया है, क्या है इसमें, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये जो टीएलएम है ये वर्ग 1 से लेकर 5 तक सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, इसमें हम एक एक चीज शुरुआत से बताएंगे। सबसे पहले अंकों का ज्ञान, फिर 2 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सारा इस किताब में दिखाया जाएगा। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान है। जैसे ये निकालेंगे बच्चे और इसमें गिनेंगे, जितने भी आएंगे उन्हें 4 के साथ 2 10 तो 10 पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, पूरा ज्ञान हो जाएगा इससे। उसके बाद यहाँ पर वो आएंगे 2 अंकों की संख्या में, इसको घुमा घुमा के कोई भी संख्याएं बना सकते हैं। नेक्स्ट है 3 अंकों की संख्याएं। बच्चे जो भी खेलते गिट्टियाँ हैं इस पर फेंकेंगे, इकाई में 2 आए तो यहाँ पे 2 दर्शा देंगे, इसको नीचे ऊपर करके। और दहाई में 3 आएगा, 3 दिखाएंगे इसमें, इससे एक संख्या बन जाएगी। बहुत अभी के जो बच्चे हैं उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मालूम ही नहीं होता है। वो इससे जानेंगे ना, जब यहाँ इकाई पे 2 गिरेगा तो हम बोलेंगे ये वाला है इकाई, यहाँ पे तुम 2 बदलना है। तो इकाई कब, यदि यहाँ सबसे पहले है, ऐसे 3 अंकों की संख्याएं में अगर हम इकाई इधर रख देते तो बच्चे सोचते इकाई इधर होगी चाहे इधर होगी, इसीलिए हमने इसको इधर लगाया है ताकि उन्हें पता चले इकाई हमेशा उनकी इधर से शुरू होगी, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। इससे वो लाइन भी सीख रहे हैं। अभी कॉलेज के भी बच्चे जो हैं उनसे यदि पहाड़ा पूछा जाए कि आप 17 का, 21 का, 23 का, 7 का पहाड़ा पढ़ के सुनाइए तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन पहले के लोग ढैया, खोठा, अढ़ैया सब पढ़ते थे, सबैया पढ़ते थे और त्वरित जो है गुना भाग कर करके वो बता देते थे। उसमें अब में कितना अंतर है? अंतर नहीं, बच्चों की प्रतिभा के ऊपर होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। अब जो हमारे बच्चे हैं वो 1 to 5 के हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, वो धीरे धीरे उसी स्टेज से सीखना शुरू करेंगे। आगे तक वो अगर नहीं सीख पाए, इसका मतलब वो प्राइमरी लेवल से उनमें कुछ दिक्कत होगी जिससे वो सीखना पहले नहीं सीख पाए, तो आगे जाके वो कैसे सीख सकते हैं? तो क्या लगता है इस माध्यम से है बच्चे पहाड़ा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। जब बच्चे को संख्याओं का ज्ञान होगा, 1 से 2 से 3 से गुणा भाग, तो धीरे धीरे वो पहाड़ों पे अच्छे से आ जाएंगे, अच्छी पकड़ होगी। अच्छी पकड़ होगी, तो मैंने कोई भी हिसाब करने में वो देर नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। लेकिन अब के जो लोग हैं AI का उपयोग करते हैं, लोग मोबाइल से और कुछ भी जो है गुना भाग कर लेते हैं, वो दिमाग पर जोर नहीं डालते हैं। इस पर क्या कहें? तो AI का माध्यम बच्चे नहीं कर सकते ना, बच्चों के पास फोन कहाँ से आएगा? जब माँ बाप उन्हें फोन ही दे देंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? हम बड़ों की भी बात कर रहे हैं, बड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये काम हम कब करते हैं? TLM नहीं बनाते थे ना, TLM बना के हम बच्चों को निपुण कर देंगे पहले। बेसिक जब मजबूत होगी तब ही ना बच्चे बड़े होकर के उनकी जानकारी होगी। बेसिक के लिए बनाया गया ताकि 1 to 5 के बच्चों का बेसिक धीरे धीरे शुरुआत, जब उनका बेसिक सही होगा तो आगे जाके वो अपने आप ही अच्छा कर सकते हैं। यही हम पूछना चाह रहे हैं। स्कूल UMS उपरावा। अच्छा, ये वीडियो भेज दीजिएगा। क्या प्रोजेक्ट है मैम? सर ये है मेरा
पे बच्चों को चिड़ियाघर का सैर करवाना है। चलचित्र के माध्यम से बच्चे आएंगे, घुमाएंगे बारी बारी से, और हमारे चिड़ियाघर में जो भी जानवर रहते हैं वो बारी बारी से दिखेंगे। जैसे ये जिराफ है, जिराफ देखने में कैसा होता है, उसकी गर्दन कैसी होती है, सब कुछ हम उनको बताएंगे। आपका हाथी दादा आ गए, शेर हो गए, गैंडा है। तो पिक्चर के माध्यम से लोग बच्चे सीखेंगे। पिक्चर के माध्यम से पहले उनको सिखाएंगे कि कौन सा जानवर देखने में कैसा रहता है, और फिर कौन सा जानवर कहाँ रहते हैं। कुछ जानवर पालतू होते हैं, कुछ जानवर जंगली होते हैं। जंगली जानवर को हम लोग चिड़ियाघर में रखते हैं, उनको सेफ रखा जाता है ताकि वो दूसरों को हानि ना पहुंचा सके। और जो 1 to 5 है सर, वो भ्रमण में नहीं जा पाते, इसलिए उनको मैं चलचित्र के माध्यम से चिड़ियाघर की सैर करवाऊंगी। और इसके लिए एक कविता भी लिखा है सर। रोहित, राजू, रंजित, राजा, कमला, बिमला और रानी सैर करे चिड़ियाघर की, सैर करे चिड़ियाघर की। चलचित्र में चलकर देखे, चलचित्र में चलकर देखे, चिड़ियाघर में कुछ तो देखे। हिरन का फुर्तीलापन, हिरन का फुर्तीलापन। इससे ये बच्चों को बताएंगे कि जो हिरन होता है वो फुर्ती वाला होता है। हाथी दादा का भारी तन, हाथी जो होता है वो मोटा ताजा होता है, उसका तन जो होता है वो भारी होता है। भालू का देखो अपनापन, भालू जो होता है बहुत दयालु होता है। और जिराफ की लंबी गर्दन, जिराफ क्या जो होता है, लंबी गर्दन। देखो शेर दहाड़ रहा है, शेर कैसे बोलता है, दहाड़ता है। बाघ भी गुर्रा रहा है, बाघ भी गुर्रा रहा है। कीचड़ में घुसकर देखो, गैंडा भी उधम मचा रहा है। जो गैंडा है वो कहाँ रहता है, कीचड़ में रहता है। इस तरह से सर इसके माध्यम से कविता की भी रचना करेंगे और उन लोगों को चिड़ियाघर का सैर भी कराएंगे। और ये है सर घरों के प्रकार, जो हमारे देश में कई प्रकार के, हर जगह पे विभिन्न प्रकार के घर होते हैं। जैसे बर्फीले जगह पर हमारा इग्लू होता है, शहर में बड़े बड़े इमारतें होती है, मकानों में गांव में झोपड़ी होती है, रेगिस्तान में तंबू टाइप के घर होते हैं, नदियों में नाव के घर भी होते हैं सर रहने के लिए। अब सोलर हाउस का भी सिस्टम चला हुआ है, लोग अपने घरों पे सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं। जो बच्चे फिजिकली सीखते हैं, क्या यह पॉलिटिकली सीखेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चों का मानसिक और शारीरिक जब साथ में काम करता है तो उनकी जो IQ लेवल है वो ज़्यादा दिन तक रहती है। आज के बच्चे जो हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, उनको यह नहीं मालूम होता है कि खेसारी का पौधा कैसा होता है, पेड़ होता है या पौधा होता है। सर उनको क्या है, हम शुरू से ही 1 to 5 में ही उनको अपने परिवेश से जानकारी लेंगे। खेतों में जाकर दिखाया जाता है कि कौन सा कैसा पेड़ होता है, कौन सा पौधा होता है, कौन सा बीज, कौन सा फल या सब्जी पौधे में उगते हैं और कौन सा फल पेड़ों में उगते हैं। उस तरह से अपने परिवेश से आसपास से बच्चों को समझाया जाता है। इससे क्या होगा, वो बेसिकली उनका मजबूत होगा। क्या यह लगता है धरातल पर हो पाएगी? बिल्कुल सर, अगर हम चाहेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा। कौन से स्कूल से? प्राथमिक विद्यालय देवी। जोड़ घटाने की प्रक्रिया के बारे में और इस चिट्ठी खेल को खेल में वो खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं और भेज दिया जाए। छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, कुछ क्यू कार्ड्स बनाए हैं, जैसे उनको जोड़ना है, इसमें लिखा हुआ है कि 5 में 4 को जोड़ना है, तो वो उसको जानना यहाँ से गोलियां निकालेंगे। हमारा बच्चा उस एक बॉक्स में 5 गोलियां रखो, वो 5 रखेंगे, 2026 दूसरे में 4 रखो, लक्ष्य उसको प्राप्त करना है। इसी को वो 4 रखेंगे, हमेशा गाइड, इससे कलर की भी पहचान होगी। कलर की भी पहचान होगी। और जोड़ने का मतलब होता है मिलाना। तो मैं फिर बोलूँगी कि दोनों बॉक्स से गोलियों को उठा करके आप बड़ी बॉक्स में रखो। जब वो बड़े बॉक्स में रखेंगे, बच्चों के मनोनुकूल पठन पाठन का क्रियाकलाप कर सके। और फिर वो यहाँ पे गिनेंगे तो उनको इसका ऐड मिलेगा, इससे उन्हें गिनती भी आएगी, जोड़ना भी आ गया। इस बॉक्स से वो घटाना भी सीख सकते हैं, गुणे और भाग को भी सीख सकते हैं। सारी प्रक्रिया एक बॉक्स में हो सकती है। इसके कवर को भी मैंने एक सुंदर रूप देने की कोशिश की है, जिसपे अंक बने हुए हैं। वो इसमें अंकों की पहचान कर सकते हैं। तो मुझे 0 से 9 तक बताओ, कहाँ 1 है, कहाँ 4 है, कहाँ 5 है, कहाँ 6 है। साथ में कुछ आकृतियाँ भी बनाई हैं, जैसे खेल खेल में वो संतरा कैसा होता है, गोल होता है, गोल कहाँ बना है यहाँ पे, या चौकोर बना होता है, चौकोर कहाँ गया है, तुम मुझे वो आकृति दिखाओ। और साथ में रंग कहीं ना कहीं मानसिक एकाग्रता को, रंग जो होता है वो जरूर बढ़ाता है और खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है। रंग बिरंगी चीजें देख के बच्चे खुश होते हैं। छोटे बच्चे उनको आसानी से और खेल कूद में करने के अलावा क्या बड़ी चीजों में वो खो
जाएंगे कहीं ना कहीं। छोटी सी चीज़ है, वो खुद खेल सकते हैं, खेल खेल कर वो सीख सकते हैं। और कौन सा स्कूल से? उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशहरबिंद स्टेप से पूछते जाएंगे बच्चों से। कौन से स्कूल से हैं? इनके विदास टोला बिंद। हाँ, कुछ ना कुछ अनुभव तो लेके ही जाएंगे। क्या चीज़ बना है प्रोजेक्ट में मैम? मैंने EVS का प्रोजेक्ट बनाया है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का। इसमें एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं, जो हमने लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर किया है कि हाँ ये क्षोभ मंडल, सत्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल की 5 परतों के बारे में बताया है कि पृथ्वी से कितनी दूरी भी होती है, एक एक परत में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, हम सैटेलाइट कहाँ स्थापित करते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहाँ भेजते हैं, इस बारे में बताया। तो भूगोल की जानकारी इससे मिलेगी बच्चों को। हाँ जी। कौन से स्कूल से हैं? PS गाजीपुर बिंद। मैं अमिता कुमारी प्राथमिक विद्यालय अहियाचक से हूँ, बिंद ब्लॉक। और मेरा ये TLM है बच्चों के लिए। ये वचन बदलना है, जैसे इसमें है, इसको घुमाएंगे और इसमें यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है सड़क है, तो इसको हम घुमा के यहाँ पे बहुवचन में बनाएंगे सड़कें। ठीक है, ये इससे बच्चों में विकसित होगा कि किसी भी वस्तु का एक और अनेक दोनों में क्या अंतर होता है। बच्चे इसे सीखेंगे वचन बदलना। जैसे किसी कोई एक वस्तु है तो उसको हम एक वचन कहते हैं, और वहीं पे 2-3 वस्तु है तो उसको हम बहुवचन में बोलते हैं। यही है। कौन से स्कूल से हैं? प्राथमिक विद्यालय अहियाचक से। क्या प्रोजेक्ट में अप्लाई है मैम? ये प्रोजेक्ट है फेरिस व्हील स्विंग, एक फेरिस व्हील झूला। इसमें देख रहे हैं अलग अलग घोड़ा पे बैठिए, और यहाँ देखिए अलग अलग गुड मैनर्स। इससे बच्चों को क्या जानकारी मिलेगी? बच्चों को जानकारी एक बार घुमाने से मिलेगी, कि घूमना पहले सीखेगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये ओवरलोड हो गया। नहीं ओवरलोड नहीं, बच्चा घुमा रहा है ना, बच्चा घुमा रहा है, उससे नहीं घुमा। अब हम टीचर घुमाएंगे किस तरह से। ये देखिए तो ये बताएं कि देखो बेटा ये स्विंग है, झूला है। तो क्या झूला का नाम है? फेरिस व्हील स्विंग नाम है। इसमें कितना घोड़ा है। बच्चे को क्या जानकारी मिलेगी, हम ये पूछना चाह रहे हैं। बच्चे को जानकारी इसमें गुड मैनर्स की मिलेगी। गुड मैनर्स, एक्सक्यूज मी, घुमाइए, फिर आई एम ग्रेटफुल, प्लीज, थैंक यू, वेलकम। कौन से स्कूल से हैं? सतनाग, UMS सतनाग। बहुत सुंदर लग रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? सर ये हम बनाए हैं मिशन भारत। जैसे बच्चा स्कूल में नया एडमिशन लेता है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम उसे वर्णमाला सिखाते हैं। वर्णमाला हम बच्चों को बताते हैं कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो हम बताएंगे 52। अब उससे पहले हम बताएंगे कि उसमें स्वर कितने होते हैं और उसमें व्यंजन कितने होते हैं, ये सब बताएंगे। और जब इसका ज्ञान बच्चे को हो जाएगा तो उसके बाद हम वर्ण पहचान बच्चे को कराएंगे। उसके बाद हम ये बनाए हैं वर्णमाला की रेलगाड़ी। ठीक है, जैसे बच्चे ने ये सर 1 मिनट पकड़िए ना, 1 मिनट पकड़िए। हाँ, जैसे बच्चों को वर्ण की पहचान हो गई, उसके बाद फिर हम ये वर्णमाला की रेलगाड़ी बनाए हैं। जैसे बच्चे से हम पूछेंगे, पहले हम उसको बता दिया, हम बच्चे से पूछेंगे कि जैसे ये आ है, इसके बाद क्या आएगा। तो फिर बच्चा हमें सर कहाँ है वो जो खत्म हो गया। हाँ, तो हम थोड़े शब्द लिखे हैं, फिर बच्चा हमें बताएगा कि इसके बाद क्या आएगा। फिर ऐसे करके ये 2 अक्षर से बनने वाले शब्द, फिर 4 अक्षर से बनने वाले शब्द, ऐसे। और फिर मात्राओं का ज्ञान हम बच्चों को करेंगे। ये शुरू से लेके मात्राओं का सब हम इसमें एक ऐसा TLM है जो बच्चा खुद देख के सीखेगा। कौन से स्कूल से? राजकीय बुनियादी विद्यालय कोरनावाला। डिजिटल इंडिया बना। सर प्रोजेक्ट में आपने क्या दर्शाया है इसमें? वो वार्तालाप कर रहे हैं।
मैथ का। सर जो प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है इस पर क्या बच्चों को दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? सर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से इंटरेस्टिंग बनाकर जो है मैथ का मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसके अनुसार वो लोग को बताना चाहते हैं। जैसे कि वो लोग को ज़्यादा कठिनाई बच्चों लोग की होती है कि पैसा वाला जो होता है उसमें होता है ना, तो उसको मतलब इजी बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे जैसे कि नंबर हम लोग लिख देंगे। जैसे 9 ले लेते हैं, अभी 9 है और 6 है, तो 9 और 6 को ऐड करेंगे 15 होगा 15 का यहाँ पे 5 लिख दिए है ना। यहाँ पे एक हाथ से आ गया, तो इसको जो है यहाँ से ऐसे मूव कर कर यहाँ पे एक ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा अटक रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चा को ऐड करने में आसानी होगा। 4 और 3 और +1 जो आएगा फिर यहाँ पर लिख देंगे है ना सर। अब ये वाला फिर इसको मिटा कर इसको भी चेंज, नंबर को चेंज भी कर सकते। पहले लोग क्या करते थे कि साइड में लकीर मार देते थे, उसी को आसान बनाने के लिए आपने ऐसा दिखाया। हाँ सर, ताकि बच्चे को भूल न जाए कि हम जो पैंचा है वो रह जाए। अच्छा ठीक है। बहुत कौन से स्कूल से हैं सर? उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतचक गिरी। से हम बच्चों को उर्दू में आसानी से सिखाने के लिए वर्ड हम एक टेलियम बनाया, जैसे इसके चित्र भी बनाया कि ताकि किस तरह से आवाज़ निकाल सके। मुंह खोल कर हम आ इसका आ का आवाज़ निकलेगा, मुंह गोल कर करके ओ का आवाज़ निकलेगा, यहाँ ए का आवाज़ निकलेगा, यहाँ ई का आवाज़ निकलेगा, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएं कि किस तरह से हम आवाज़ हमको निकालना है वोकल्स का। ये एक उर्दू था। यहाँ हम संगीत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। हाँ, संगीत में हुआ, आप कविता पढ़ने में कर सकते हैं, नज़म पढ़ने में, किसी तरह से आप उसका पूरा वोवेल्स का आवाज़ निकालने का आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम बच्चे आसानी से सीख जाएं। कौन से स्कूल से हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतचक। सर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को क्या पढ़ाना चाहेंगे? जी देखिए, पर इधर देख लीजिए, जल परी है ना, इसमें इससे वचन सिखाया जा रहा है, एक वचन बहुवचन। जैसे यहाँ पर है कविता, इसके नीचे देखिए इसका बहुवचन है, कविता है। पौधा, पौधे। अब इधर आ जाइए, मात्राओं की खिड़की है सर, जिससे बच्चों को मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पा, हाँ, पाकर पा। अब देखिए क्या आ गया, ई हर्षिकार, यहाँ पर से इमली। अब यहाँ पर देखिए सर, ये एक और है मात्राओं की मशीन। जैसे यहाँ पे आ है, अनार है, यहाँ पर मात्रा कुछ नहीं है। ये किसी को भी हम खींचेंगे तो वहाँ उसमें मात्रा निकलेगी, जैसे हर्षिकार ई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हिंदी में बहुत सारे ऐसे TLM बनाए गए हैं। जैसे एक हो गया संयुक्त व्यंजन। कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अब छा है तो छा से क्या बन रहा है, क्या कौन कौन से शब्द बनेंगे? वृक्ष है, क्षण है, क्षत्रिय है, यक्ष है, कक्षा है, हो गया ये। और यहाँ पर एक है हम लोग के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है, प्यासा कौवा की कहानी, है ना। देखिए बच्चा इसको देख के समझ जाएगा कि कहानी क्या है, इसकी थीम क्या है, ठीक है। इसको बोलने की जरूरत है, खुद से समझ जाएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए सर, विलोम शब्द। जैसे इसकी यहाँ पे दिन लिखा हुआ है ना, इसका विलोम होगा रात, इधर, ठीक है, ऊपर, इसका बोले उधर नीचे, दिख रहा है सब सारा, तो इसमें क्लियर है। शब्दों की जानकारी इससे बच्चों को मिलेगी, मिल जाएगी, मात्राओं की जानकारी। अभी के जो बच्चे हैं उनको हर्षव, इकार, दीर्घ, इकार, आकार, छ, त्र, री, ये सब का जो है जानकारी नहीं होता है। होती है लेकिन उसकी जानकारी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को जो है हिंदी पढ़ने नहीं आता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर है तो जानकारी की कमी के कारण, है ना। अब हम लोग उसको बढ़िया से जानकारी दे देंगे, हाँ। जैसे संयुक्त अक्षर था, उसके बारे में बढ़िया से कैसे उच्चारण करना है, क्या करना है, तो वो बच्चे लोग सीख जाएंगे, उसको अडॉप्ट जल्दी करना, ठीक है। इसी के लिए हम लोग TLM बनाएंगे। सर कौन से स्कूल से हैं? मैं हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतचक गिरी। बच्चों के लेसन प्लान है चिड़ियाघर, तो यह जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, यह क्या दर्शाना चाहते हैं? बच्चों को कैसे सिखाइएगा कि जो है क्या है इसमें? जानवरों के बारे में, जो हमारे जानवर आजकल बहुत सारे जानवर लुप्त हो गए हैं, तो उनके बारे में और बच्चों को थोड़ा सा इससे जुड़े रहना चाहिए। बच्चों को इससे थोड़ा सा है कि ध्यान केंद्रित, क्योंकि हम मौखिक रूप से कितना भी बच्चों को बताएं इतना नहीं समझ पाएगा, नहीं सोच पाएगा। हम बच्चों को दिखाकर जो हम कोई भी चीज़ बताएंगे तो बच्चा इतना ध्यान केंद्रित करेगा, समझेगा और इस पर थोड़ा सा उसका तार्किक ज्ञान बढ़ेगा कि ये होता है, जानवर के भी नाम सीखेगा। बच्चों ने कहाँ ये जानवर देखे होंगे सर, नहीं देखे होंगे, तो बच्चे जानवर भी सीखेगा कि
ये ऐसा जानवर होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियाँ लुप्त हो रही है। तो इसमें हम छोटी छोटी बारीकियाँ और भी दी हैं, जैसे डस्टबिन हो गया है, कचरे को नहीं फैलाना चाहिए, बाहर भी प्रदूषण फैलता है, इधर शौचालय हो गया, जल हो गया है। हम अंग्रेजी विषय का 103 का जमा नहीं हुआ है, अगर लगता है बच्चों को तो मंच पर आके जमा करें। छोटी छोटी बारीकियाँ दिखाना चाहते हैं कि पर्यावरण से थोड़ा सा जुड़ा रहना चाहिए, प्रकृति से भी जुड़ा रहना चाहिए, कि इसमें पेड़ पौधे भी दिए हैं, तो प्रकृति से, जानवरों से, पक्षियों से, सारी चीज़ से जुड़ा रहना चाहिए। परंतु स्कूल में बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चे यह तो इसके लिए फिर चिड़ियाघर जाना होगा। चिड़ियाघर तो देखिए सर, हमारा प्राइमरी स्कूल है, बाहर से हमें कुछ मिलता नहीं है इसको घुमाने। तो बच्चों को हम देखिए यहाँ हम मतलब एक छोटे तौर पर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बड़े तौर पर, हम एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि हम छोटे से तौर पर बच्चों को प्रयास करें कि कुछ ज़्यादा नहीं, कम से कम हम कुछ सिखा पाए। अगर ज़्यादा नहीं हो सके तो हम प्रयास कर सकेंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से कि जानवर होते। कौन से स्कूल से हैं? हम सर हिलसा से MPS नारायण। शब्दों का मात्रा आपने लिखा हुआ है सर, इसमें आप बच्चों को किस प्रकार सिखाएंगे इस माध्यम से? जी हाँ, मैं अजीत कुमार सिंह, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय मनपुरवा, हिलसा, नालंदा, इस निपुण 3.0 TLM मेला में एक प्रतिभागी के रूप में आया हूँ। सर, मेरा यह मानना है, मेरा जो शैक्षणिक अनुभव है उस दौरान मैंने देखा कि बच्चे हमारे विद्यालय में ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उनकी जो हिंदी भाषा है उनकी वो शुद्धतम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कारण हो सकता है कि वो जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनका पारिवारिक जो माहौल है उसमें उस तरह का उनको वातावरण नहीं मिल पाता है। और मैं बताऊं सर कि भाषा ऐसा एक विषय है जिसकी आवश्यकता हर विषयों में पड़ती है। तो मैंने कठिन वर्णों का यह TLM बनाया है। आप देख सकते हैं कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार तलब, श, मूर्धन्य श और दंत स, ये तीनों स क्रम से आते हैं। और जब बच्चा विशेष रूप से हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ता है तो ये वर्ण जब शब्दों में आते हैं तो इसका शुद्धतम रूप से वह उच्चारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस शब्द का वह अर्थ नहीं समझ पाता है। और जो हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत 4 कौशल हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, ये उसे हम लोग शिक्षक बोलते हैं सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं। तो इन चारों कौशल का विकास तब होगा जब बच्चा वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का और हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न विधाओं, एकांकी, कविता, नाटक आदि विधाओं का वह सही रूप से पठन, श्रवण, बोलना, ये सब कौशल कर पाएगा। तो मैं बताऊं सर, हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो कविता पढ़ना है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले, एक कबीर दास का एक दोहे को ले कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो इस तरह के दोहे में जब तक वो शब्दों का शुद्धतम उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो कविता वाचन और शब्दों का सही अर्थ वो नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति श्रोता तक नहीं पहुंचा पाएंगे और वह श्रोता उनकी अभिव्यक्ति को सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो मेरा यह प्रयास है कि बच्चों को वर्ग कक्ष में इस TLM के माध्यम से, मैं TLM देता हूं बच्चों को वर्ग कक्ष में और वह इसे लेकर इसका उच्चारण का अभ्यास करता है। मैं भी वहाँ एक शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में वहाँ पर होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ बच्चों की कि बोलिए बच्चों तलब शा, तो उसे बतलाता हूँ कि जिस तरह से आपकी जीभ जो है, जीभ जब तक तालु को, यहाँ देखिए मैंने चित्र के माध्यम से तालु को दिखाया है, जब तक आपका जीभ तालु को स्पर्श नहीं करेगी तब तक तलब शा का उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जब तक जीभ आपका मूर्धा को नहीं कर पाए, यहाँ पर अंग मैंने उच्चारण स्थान को दिखाया है ताकि बच्चे वहाँ पर व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली कर सके। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ये कठिन, ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। उसी तरह से यह श्रीप व्यंजन
है और उसी तरह से ये देखिए इन कठिन वर्णों का वो उच्चारण बच्चा कर पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं सर, जैसे कि हमें बच्चों से पूछते हैं कौन सा आपके राज्य का क्या नाम है, तो वो बोलता है, कई शुद्धतम उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो कोई विहार बोल देते हैं, कोई बिहार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर व में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो यही मैं उन लोगों कौन से स्कूल से हैं सर? मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय मनपुरवा। मैं प्रधान शिक्षक अजीत कुमार सिंह हिलसा। यह जो आपने उर्दू का TLM बनाया है, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस प्रकार समझाएंगे? सबसे पहले आपको मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने कीमती वक्त हमको दिया और अपने चैनल के माध्यम से बात को लोगों तक पहुँचाने का अवसर दिया है। ये एक उर्दू का TLM है। उर्दू एक भाषा है और भाषा जिस तरह से अंग्रेज़ी और हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है उसी तरह उर्दू का भी एक अल्फ़ाबेट होता है। सबसे पहले तो वो बेसिक नॉलेज अल्फ़ाबेट सीखने के बाद जब हम दूसरे स्टेज में जाते हैं तो हम उसके बाद लफ्ज़ बनाना सीखते हैं, जिसको शब्द कहते हैं हिंदी में। तो लफ्ज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमको हुर्फ की पहचान होनी ज़रूरी है। जब तक कि बच्चे हुर्फ का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक वो 2 हुर्फ मिला के 3 हुर्फ मिला के लफ्ज़ नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम बीच में यहाँ पे क्या किए हैं, ये TLM को हम एक किताब का रूप दिए हैं और इसमें बीच बीच में 1 हुर्फ वाले लफ्ज़ को छिपा दिए हैं और बाकी 2-3 हुर्फ वाले लफ्ज़ भी इसमें हैं। और इसके बाद बच्चों को हम ढूंढने कहेंगे कि बच्चों 1 हुर्फ वाले लफ्ज़ को ढूंढिए। उसके बाद तो बच्चे इसमें से उंगली क्या इस माध्यम से बच्चे आसानी से सीख पाएंगे? जी बिल्कुल, इस माध्यम से बच्चे सीख पाएंगे और ये कार्ड की मदद से वो अब खुद चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने ढूंढा है वो सही है कि नहीं। 1 हुर्फ वाले लफ्ज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे 2 हुर्फ वाले लफ्ज़ दिखाई दे रहे हैं जो 2 हुर्फ से मिल के बना हुआ है। कौन से स्कूल से? तो धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे, कुछ लर्निंग आउटकम देंगे बच्चे इसको सीखने के बाद। कौन से स्कूल से? उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय मौलाना चक इस्लाम। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार सिखाएंगे, क्या बताना चाहते हैं बच्चों को? तो हम लोग इसमें जोड़ घटाओ बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बगीचा में गया तो फूल देखो, जैसे ये क्यारी बना हुआ है, इसमें देखिए कि बच्चा कितना फूल है, तो बोले 1 2 3 हो गया, तो ये हो गया जोड़। तो अब बोलेगा कि पीला वाला कितना है, तो 2, और गुलाबी कितना है, 1, तो ये जोड़ हो जाएगा कि अच्छा टोटल मिला के 3 हो गया। अच्छा पूरा फूल में से गुलाबी फूल निकाल दो, कितना हो गया, तो ये 2 फूल बचे, तो ये प्लस माइनस का ऐसे हम वहाँ पर इसका फिजिकली सीख पाएंगे। हाँ हाँ, और वहाँ पर हम लोग को जो सर बोले हैं मतलब इसी का प्रेजेंटेशन करने गया गया। जैसे गुना में है 5 गुने 2 है, 5 गुने 3, तो इसको इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि जोड़ का छोटा रूप है ये गुना है ना। तो बच्चा और ये इस तरह कर देंगे तो फिर ये काउंटिंग भी होगी कि गुना और जोड़ में क्या संबंध है। तो इसका हम नाम दिए थे जोड़ गुना चचेरे भाई, है ना, कि दोनों एक ही है। तो इस तरह से उसका पहाड़ा भी लिखना आ जाएगा। और ये जो अंग्रेजी माध्यम से हो गया कि भाई सब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पहाड़ा नहीं आता है तो गुना करके वो लिख देते हैं, लेकिन पढ़ना तो आ जाता है, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखना नहीं आता है। हाँ, लिखना नहीं आता है लेकिन लिखेगा ना। 1 2 3 4 5 अंक का ज्ञान तो होना ही है, अंक का ज्ञान करेगा ही। और जो उसमें कहेगा कि भाई जोड़ा गुना का, कभी कहते हैं कि अंतर तो उतने पहले की पढ़ाई अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले लोग ढैया सवैया खोठा सब जोड़ लेते थे, तुरंत मुंह से जोड़ लेते थे। इसका क्या कारण है, क्या वजह होगी जो अभी के बच्चे नहीं जोड़ पाते हैं? इसलिए क्योंकि अब ज्ञान का जो वर्ग हो गया बहुत विस्तृत हो गया। अब हम लोग के हाथ में जैसे मोबाइल हो गया तो उससे हम लोग को बहुत तरह तरह का चीज़, दिमाग भटक रहा है। पहले एक कॉन्सेप्ट रहता था, एक बच्चा गया वहाँ पे एक विषय पे मतलब कि आदमी के केंद्रित रह गया ध्यान। अब है कि अब कंफ्यूज होता है कि ये पढ़े, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं।
फिर अब जो है इस प्रकार पुरानी विधि से बच्चे किस प्रकार से सीख पाएंगे? हाँ, अभ्यास क्या लगता है इससे बच्चे सीख खेल पाएंगे? में मजा आए लगेगा। इसमें अब लगेगा कि गेम यही हो गया, काहे के लिए गेम देखेंगे, इसमें भी गेम है। अब जो पढ़ेगा फिर इसमें लिखेगा, मिटाएगा, फिर क्या अच्छा दूसरा दोस्त बोलेगा अच्छा बता दो 8 वाला लिख तो जरा, 8 वाला लिखेगा ऐसे ऐसे फिर लिखेगा, है ना। तो उसको दोबारा मैडम सर का मतलब कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि टैक्सी दीजिए, अपने से जोड़ के बउआ लिख लो, इंतजार मत करो, उसको पढ़ लो। कौन से स्कूल से हैं? मायापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मायापुर कतरीसरा प्रखंड के। सर बच्चों को इस माध्यम से आप क्या सिखाएंगे? इससे बच्चे सीखेंगे कि पत्ती का आकार कैसा है। यदि चौड़ा पत्ती है और लंबा पत्ती, 2 तरह की पत्तियां ही पौधों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यदि पत्ती चौड़ी है तो उसके जड़ का उसको अंदाजा लग जाएगा, उसमें जब भी होगा तो मूसला जड़ होगा, टैप रूट होगा, और उसका डाइकोटिलेडन जो होगा वह डाइकॉट होगा। द्विबीज पत्री होगा, और उसका कुछ उदाहरण सामने रखा हुआ है, जैसे सरसों है आपका, धनिया है आपका, और चना है, मूंग है, और यह समूचा द्विबीज पत्री। यानी पत्ती देख करके बच्चे खुद ब खुद बोलने लगेंगे कि ये इसका जो बीज होगा एक बीज पत्री होगा कि द्विबीज पत्री होगा, और उसका जड़ कैसा होगा। यानी यह पत्ती के सिरा, विन्यास, जड़ और उसके बीज पत्र में संबंध स्थापित खुद ब खुद कर लेगा। और बच्चों के हाथ में यदि इस तरह से हम पत्ती दे देते हैं तो एक लंबी पत्ती और एक चौड़ी पत्ती तो बता देगा सारा विस्तार उसके विषय में। और दूसरे प्रकार का जो पत्ती होता है लंबी पत्ती होता है, और इसका जो जड़ होता है देखिए तना से ही सीधे निकल जाता है, कोई इसमें मोटा जड़ नहीं होता है। इसको हम लोग फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ कहते हैं, और इसमें कोटिलिडन्स की संख्या या बीज पत्र की संख्या सिर्फ 1 होती है। और उसके उदाहरण में आपका चावल है, गेहूँ है, लहसुन है, मक्का है। इस तरह से बच्चा खुद ब खुद बोलने लगेगा कि तो बच्चों के इस माध्यम से जो है पहचान हो जाएगी, 1 बीजपत्री, 2 बीजपत्री, किसका रूट ज्यादा होगा, किसका नहीं होगा, किसका मूसलाधार होगा। हाँ, किसका मूसला जड़ होगा और किसका रेशेदार जड़ होगा, और उसका पत्ती का सिरा विन्यास जो होता है, नस नाड़ी जो होता है, वह जालीनुमा होगा कि समांतर होगा। कौन से स्कूल से हैं सर? प्राथमिक विद्यालय कतरपुर, कतरीसराय, नालंदा। किस क्षेत्र में क्या है, उसका भाषा क्या है, उसका भाषा की परिभाषा, वह भाषा साधन है जिससे हम दुरारंभ मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है एवं दूसरों को विचारों को समूह समझ सकता है। उसका फिर मौखिक रूप से उसको बताएंगे कि अपने मन में विचारों को बोलकर प्रकट करके मौखिक भाषा कहलाता है। फिर लिखित रूप में उसका है अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना, लिखित भाषा कहलाता। फिर सांकेतिक रूप में है अपने मन के विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करना, सांकेतिक भाषा कहलाता। तो ये पूरा भारत को क्षेत्र में बांट के इसको किया गया। ये भारत है। इससे बच्चे को आप किस प्रकार क्या बताएंगे, क्या बताना चाह रहे हैं? विविधता में एकता की भारत का क्या संस्कार है, क्या भारत में है, क्या मौजूद, उसकी भाषा क्या है, वो सांकेतिक रूप से वो क्या है बताया था कि हर एक कोष पर जो है भाषा भी बदल जाती है। उससे पूछा जाएगा, कोई संख्या बताओ, चॉइस करेगा तो उसके जैसे कि बिहार, उसकी राजधानी क्या है, राजधानी पटना है। फिर उसके बारे में बोला जाएगा वहाँ क्या क्या भाषा बोली जाती है। जैसे हमारा बिहार जो कि यहाँ जहाँ हम लोग रहे, हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वाणिज्य। फिर उसमें भोजन क्या है, भोजन क्या, लिट्टी चोखा और खाजा जो कि यहाँ का फेमस है। उसके बाद बोला जाएगा कि वो नृत्य, वहाँ क्या क्या नृत्य है। यहाँ पर नृत्य में हमारा फेमस है झिझिया, जट जाटिल, विवाद, झूमर, ये सब वहाँ के हमारे नृत्य हैं। उसके बाद प्रमुख त्यौहार, हमारे बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ, दुर्गा पूजा, जिससे बिहार के बारे में जानकारी, हर तरह की जानकारी बच्चों को मिल जाएगी। क्या करेंगे। उसके बाद अगर वो आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ का मानचित्र है एक मानचित्र के रूप में। उसके बाद उसके बताया जाए भाषा छत्तीसगढ़ का है। फिर उसके बाद भोजन, बोरा, बासी, फरा वहाँ की भोजन है। उसके बाद बताया जाएगा वहाँ का त्यौहार। उसके बाद हरेली, पोला, तीज, बस्तर ऋतु, दशहरा वहाँ के है। फिर उसके बाद उसका नृत्य है, पंथी, राउत, नाच, स्वर। इस तरह हमारे पूरे भारत का हर क्षेत्र के हर विषय के बारे में उसको जानकारी होगा कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर उसका गुजरात,
इस तरह उसके बाद भारत में 780 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कितने तरह की भाषाएं हैं? भारत की लगभग 44% आबादी हिंदी बोलती है। फिर उसके बाद है हिंदी प्राचीन की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22वीं भाषा है। मतलब ये भारत की विविधता में एकता है, जो कि हर क्षेत्र में, क्योंकि भारत पहले से ही जानते हैं बच्चों को इस बोर्ड के माध्यम से हर भाषा की जानकारी, वहाँ के वेशभूषा, वहाँ के खाना और वहाँ के रहन सहन पूरी जानकारी मिल जाएगी। कौन से स्कूल से हैं? प्राथमिक विद्यालय भैदी। जो आप बनाए हैं, क्या बना करके लाए हैं, क्या बच्चों को दिखाना चाहते हैं इसमें? मीनिंग बता के लाए हैं सर, मीनिंग लाए हैं। चित्र के द्वारा बच्चों को मीनिंग हम बता सकते हैं, पहचान करवा सकते हैं। तो बच्चों को पहचानने के लिए इसमें बताए हैं। जी सर। इससे भाषा जो है सरल और सुगम बनेगी। हाँ। क्या है, कैसे करते हैं इसका दिखाइए। इसको बताते हैं। देखिए, इसको हम मीनिंग हम बताएंगे। देखिए, CAT कोड हो गया इससे बच्चे पढ़ करके और पहचानेंगे क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। हाँ सर। कौन से स्कूल से हैं? हम उत्तर मध्य विद्यालय मेरा खत्री सराय ब्लॉक। आप जाकर आपसे हम पूछे कि मैडम ये पंचायत भवन कोची होगा, तब बच्चा किस सीखा क्या? इससे क्या जानकारी मिली, इसे नहीं, दृश्य को देखकर। हाँ। हमको तो ये इसका जवाब चाहिए था। सर आप टाइम में यह प्रोजेक्ट आपने बनाया मैम, क्या दर्शाना चाहते हैं? बच्चों को किस प्रकार सिखाएंगे इसमें? हम बच्चों को अपने गांव की संस्कृति के बारे में बताएंगे और पर्यावरण, यहाँ में इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी कि गांव पहले हमारा कैसे था, फिर उसका विकास कैसे हुआ। पहले हम लोग क्या झोपड़ी पट्टी में रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनती थी, नदी तालाब होते थे। फिर उसके बाद है कि हमारा गांव का विकास हुआ, वहाँ पे खेत खलिहान हुए, खेत से हमारे शुद्ध सब्जियाँ, वातावरण, पेड़ पौधे, चिड़िया की चहचहाट, कुएं की ठंडे पानियाँ होती हैं। हमारे गांव में विद्यालय का उपलब्ध है कि ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। और फिर हमारा गांव में गौशाला होता है, फिर ये हमारा घर है और पेड़ पौधे से शुद्ध हवाएं, वातावरण और प्रदूषण युक्त होता है। जो शहरों में हमारे ये जो हमारे शहर के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन भी किए हैं बच्चों को कि यहाँ बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होती है, जहाँ पे कुछ चंद हर छोटे छोटे जगहों पे मॉल, रोड, पुल, ब्रिज और यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। गांव में हमें एकदम शुद्ध वातावरण, हवाएं मिलती है और यहाँ हमें कहीं भी रहे तो हमें गांव की याद ज़रूर आती है और याद दिलाती है। पहले क्या था, हम बैलगाड़ियों का यूज करते थे और गांव में अभी भी छोटे जाइए तो वहाँ पे मेले लगते हैं, जो बच्चों को वही एक खुशी मिलती है जो देखने को मिलता है उसे। और अब ये क्या, मोटर गाड़ियाँ चल रहे हैं, बड़े बड़े विकास हो गए हैं, लेकिन जो हमारी गांव में ज़िंदगी, अच्छी शुद्ध हवाएं और शुद्ध भोजन मिलता है वो शहरों में देखने को नहीं मिलता है। बच्चे को क्या सीख मिलेगी? बच्चे को इससे हमारे गांव की परंपराओं के बारे में जानकारी मिली, उनके संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिली, उनको ये जानकारी मिला कि हमारा घर और पंचायत कैसा होता था और शहर में क्या क्या कैसे है, सीख मिला उसे। पहले और अब में अंतर दिखाई देगा बच्चों को। पहले हमारा गांव ऐसा दिखता था, अब विकास थोड़ा। कौन से स्कूल से हैं? चैनपुर, क्रमित मध्य विद्यालय चैनपुर, बरनौर। बच्चे को जो है आकृति सीखते हैं और अगर आकृति सीख जाते हैं तो आकृति का मिलान करते हैं कि कैसे कौन सा आकृति किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है तो त्रिभुज पे ये हम पिन लगाए, किसी पे भी लगाते हैं तो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही त्रिभुज लिखा हुआ जहाँ पे है तो ये लाइट जल जाता है। तो इस तरीके से बच्चे जो है सीखते हैं कि त्रिभुज कैसे लिखा हुआ है, त्रिभुज कैसे बना हुआ है। और इसके बाद ये रोचक लगता है सर, और खुद बाल केंद्रित है, बच्चे खुद सीखते हैं। टीचर का मार्गदर्शन देने का काम होता है, वो मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे करना है, बस बाकी बच्चे खुद आके सीखते हैं और देखते हैं। कौन सा स्कूल से? कर्मित मध्य विद्यालय गोसाई।
मैम, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया बच्चों को किस प्रकार क्या बताना चाह रहे हम हैं? ये बताना चाह रहे थे कि अभी जो है पर्यावरण बहुत दूषित है, प्रदूषित है। बच्चे बताना चाह रहे हैं, इको क्लब के हिसाब से हम बनाए थे कि उसमें बार बार बैठक में बताते हैं तो बच्चे बोलते हैं तो सुन के अनसुना कर देता है। हम सोचे थे दोनों TLM के हिसाब से उसको समझाना चाहते कि देखो क्या करोगे तो पृथ्वी साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और क्या करोगे तो पृथ्वी तुम्हारी नुकसान पहुंचेगा पृथ्वी। ये दोनों हम बताना चाह रहे हैं। पर्यावरण को बचाना भी है और उसके बारे में बताना भी है कि हम क्या छोटा छोटा काम करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जिस उसे बताना चाह रहे थे, पानी नल खुला मत छोड़ो, ये इधर जो पानी है स्वच्छ पानी है, इधर दूषित हो रहा है, इसको भी बचाना। पानी बहुत जरूरी बचाना, पानी नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जिंदा रह ही नहीं सकते। उसको देख कर हम बताना सिखाना चाह रहे हैं। उसी प्रकार हम जंगल में जो जानवर है उसको भी हवा, पेड़ और स्वच्छ जल की जरूरत है। अगर हम पेड़ काट देते हैं, वन कटाई हो जाए तो वो भी कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, और उसको भी सुरक्षा की जरूरत है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा प्रकृति संतुलित नहीं रहेगा। हर चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। ये डस्टबिन है, कचरा जहाँ तहाँ फेंक देता है, उससे गंदगी फैलती है। तो सोचते जो भी कचरा हो डस्टबिन में डालो, ये नहीं कि जहाँ तहाँ डाल दो। जब भी हो तो डस्टबिन में डालो। ये सब जो प्रदूषण जो फैल रहा है इससे बहुत ज़्यादा हवा दूषित हो रहा है, सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे एक बीमारी फैल रही है। तो हम सोचते हैं कि ये समझ चीज़ बच्चे देख कर सीखें कि हमें दम नहीं करना। बोलते हैं तो तू सुनता नहीं है, सब चला गया। देख कर सुने, कम से कम देखे सीखे। क्या लगता है यह प्रोजेक्ट बच्चों को बनाना चाहिए, यह शिक्षक को क्यों बनानी पड़ रही है? सर शिक्षक को तो इसलिए बनाने पड़े, बच्चे देख कर सीखें, देख कर सीखे, सीखेंगे, देखेंगे अरे इधर हमको रहना है, इधर अच्छा जगह है, इधर खराब जगह है। इसीलिए बच्चे देख कर अपनाएं कि हमको पृथ्वी को कैसे रखना है, कैसे पृथ्वी मेरी खुश रहेगी। कौन से स्कूल से? और उसी छोटा छोटा काम, सर पृथ्वी को बचाना बहुत मुश्किल काम नहीं, छोटी छोटी पेड़ लगाना, कचरे को डस्टबिन में डालना, नल बंद करना, प्लास्टिक को यूज कम करना। कौन से स्कूल से हैं? सर प्राइमरी स्कूल बोध।